अंधकार से प्रकाश की ओर, यही संकल्प है एनटीपीसी का। एनटीपीसी 15 कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों एवं 5000 से अधिक मेगावाट संस्थापित क्षमता के साथ देश की सबसे बड़ी तापीय विद्युत उत्पादन कंपनी है। इसके बढ़ते कदम देश को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने में अग्रणी हैं। साथ ही नैगमिक सामाजिक दायित्व के साथ सामुदायिक विकास के कार्यों में भी एनटीपीसी उतनी ही आगे है। एनटीपीसी का ऊंचाहार थर्मल प्लांट उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पावर प्लांट है। इसकी कुल क्षमता लगभग 1550 मेगावाट है और उत्तर प्रदेश की कुल मांग की लगभग 18% आपूर्ति इस प्लांट से ही की जाती है। इसके साथ ही 10 मेगावाट का सोलर प्लांट भी हरित ऊर्जा उत्पादित कर रहा है। ऊंचाहार पावर स्टेशन का एनटीपीसी के इतिहास में विशेष महत्व है, क्योंकि ये इसके सामने एक चुनौती बनकर आया था, जिसे एनटीपीसी ने पूर्ण रूप से न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि पूरा भी किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में ऊंचाहार थर्मल प्लांट की बड़े ही सुंदर ढंग से प्रशंसा करते हुए लिखा है कि एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहण यानी टेक ओवर से पहले ऊंचाहार स्टेशन का पीएलएफ मात्र 18% था, जो सिर्फ 6 महीने की छोटी सी अवधि में बढ़कर 35.5% और 1 साल के अंदर 73.3% हो गया। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि ऊंचाहार ने ये अद्भुत सफलता एक ऐसे समय में पाई जब ये स्टेशन बड़ी कठिनाइयों और खराब समय से गुजर रहा था। महान साइंटिस्ट और पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ये शब्द और उनकी फ्यूचरिस्टिक पुस्तक में इसका विवरण निश्चय ही ऊंचाहार की महान सफलता का एक सुंदर उदाहरण है। ऊंचाहार की उपलब्धियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज ये देश के अन्य विद्युत उत्पादन के केंद्रों जैसे यूपी जेनरेशन कंपनी यानी उत्तर प्रदेश जेनरेटिंग कंपनी, गुजरात विद्युत बोर्ड इत्यादि को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना उत्तर प्रदेश अधिनियम के तहत सन 1981 में की गई थी। इसके 210 मेगावाट के पहले 2 यूनिटों को उत्तर प्रदेश विद्युत निगम द्वारा स्थापित किया गया था। परंतु सन 1991-92 तक ये पाया गया कि इस स्टेशन की कार्य क्षमता बहुत सीमित है और इसका स्तर राष्ट्रीय स्तर से काफी नीचे है। ठीक इसके विपरीत एनटीपीसी के अधीन कार्यरत स्टेशनों का स्तर बहुत ऊपर था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सन 1992 में फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन को एनटीपीसी के अधीन कर दिया गया और सचमुच देखते ही देखते इस स्टेशन की जैसे काया ही पलट गई। एक नए जोश और उमंग के साथ प्रथम वर्ष में ही इसकी कार्य क्षमता बहुत बढ़ गई।
टेक ओवर के समय इस प्लांट की क्षमता 420 मेगावाट थी और ये लगभग 18% के प्लांट लोड फैक्टर के साथ काम कर रहा था, जो सिर्फ एक वर्ष में बढ़कर 73.89% हो गई। एनटीपीसी ने इस स्टेशन को अपने अधीन लेने के बाद बहुत तेजी से काम शुरू किया और एक रिकॉर्ड समय में 27 जनवरी 1999 में 210 मेगावाट के एक नए तीसरे यूनिट के स्थापन का कार्य पूरा कर इसका संचालन शुरू कर दिया। यही नहीं, यहां उसी साल अक्टूबर में 2010 मेगावाट के एक चौथे यूनिट का संचालन भी शुरू हो गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस स्टेशन की कार्यक्षमता लगातार बढ़ी है और प्रति वर्ष इसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है। आज ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन 76.03% के प्लांट लोड फैक्टर के साथ समस्त भारत में सम्मानजनक स्थान पर है। एनटीपीसी ऊंचाहार एक स्वच्छ पर्यावरण के साथ सुंदर कल को सुनिश्चित करने की दिशा में पूरी तन्मयता से सक्रिय है। एनटीपीसी द्वारा एक राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत आसपास के क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। साथ ही एनटीपीसी ऊंचाहार ने पर्यावरण प्रभाव आंकलन EIA की स्टडी करवाई है तथा पर्यावरण ऑडिट और समीक्षा कर इसे आगे बढ़ाया। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ही एनटीपीसी में प्लांट से निकलने वाली राख के बेहतर एवं स्थायी उपयोग पर बहुत ध्यान दिया जाता है। इसी उद्देश्य के तहत राख उपयोगिता प्रभाग AUD की स्थापना की गई। ऊंचाहार ने राख के विभिन्न क्षेत्रों में सदुपयोग के प्रति जागरूकता प्रचार अभियान भी चलाया है। इस अभियान के बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। आज प्लांट से निकलने वाली राख की सीमेंट की मांग सड़क निर्माण, राख ईंट निर्माण और अन्य उद्योगों में काफी बढ़ गई है। वर्तमान में 200 से अधिक राख वाहक लगभग 11 सीमेंट और अन्य उद्योगों के लिए राख उठा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में पहले से ही संचित पौड़ राख का सड़क के निर्माण के लिए उपयोग हो रहा है। ऊंचाहार पावर स्टेशन के 210 मेगावाट की 5 इकाइयों द्वारा प्रतिदिन लगभग 5000 से 6000 मैट्रिक टन राख उत्पन्न होती है, जो प्रदूषण क्षमता के लिहाज से बहुत बड़ी मात्रा है और जिसका अच्छी तरह संचालन एक बड़ी चुनौती है। परंतु खास बात यही है कि एनटीपीसी स्टेशनों में इस चुनौती को बहुत प्रभावशाली तरीके से मैनेज किया जाता है ताकि हमारे वातावरण पर इसका जरा भी कुप्रभाव ना पड़े। प्रदूषण को कम करने के लिए और राख के बेहतर उपयोग की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्टेशन की कार्यप्रणाली में कई प्रकार से सुधार किया गया है, जैसे कि ESP के स्वतः नियंत्रण का प्रावधान रखा गया है, जिससे ESP के सहायक पावर में 90% और SPM के स्तर में 20% कमी हुई है। इसके साथ पहले 2 क्षेत्रों से राख के संग्रह के लिए सूखी राख प्रणाली की स्थापना की गई है। स्टेज 1 की 2 इकाइयों में ESP की क्षमता को बढ़ाने का काम चल रहा है, जिससे कि चिमनी के धुएं में SPM की मात्रा और कम हो जाएगी। यहाँ राख की 100% उत्पादक उपयोग की क्षमता हासिल की गई है। हालांकि ये मानदंडों के अनुसार वर्तमान में एक अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, परंतु एक बड़ी उपलब्धि अवश्य है। एनटीपीसी एक ऐसी महारत्न कंपनी है
जो सिर्फ विद्युत उत्पादकता के क्षेत्र में ही अग्रणी नहीं, बल्कि नैगम सामाजिक दायित्व यानी CSR के क्षेत्र में भी सर्वश्रेष्ठ है। NTPC ऊंचाहार इसका जीता जागता उदाहरण है, जो अपने क्षेत्र एवं आसपास के गांव की प्रगति के लिए पूरी तरह से तत्पर है। इसके अंतर्गत 3 स्कूल चलाए जा रहे हैं। इन स्कूलों में गरीब और निम्न वर्ग के विकलांग बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने का विशेष प्रावधान है। NTPC राष्ट्रीय महत्व की उन सभी परियोजनाओं को शुरू करने में सबसे आगे है, जो पूरे समाज को और खासकर महिलाओं और बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं और एकीकृत विकास हेतु सरकारी प्रयासों एवं योजनाओं को बढ़ाते हैं। इसके अनुपम देशव्यापी सामाजिक कार्यों एवं कार्यक्रमों की सराहना करते हुए NTPC को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा वर्ष 2012 में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऊंचाहार पावर स्टेशन को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। खासकर सामुदायिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में इसके कार्यों को बहुत सराहा गया है। पर्यावरण अनुकूल बिजली उत्पादन के लिए ग्रीन टेक पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ थर्मल पावर स्टेशन कार्य क्षमता के प्रदर्शन के लिए पावर लाइन अवार्ड 2012। वर्ष 2010 में ग्रीन टेक फाउंडेशन द्वारा प्रशिक्षण उत्कृष्टता में रजत पुरस्कार। इसके साथ ही इस स्टेशन को ISO 9001:2000, IASA 2004-14001, OHSAS 1999-18001 और ASA 2001-8000 के लिए प्रमाणित किया गया है, जो इसके ग्राहकों, कर्मचारियों, समाज और हितधारकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए और प्रदर्शन में लगातार सुधार के लिए दिया गया। NTPC ऊंचाहार द्वारा अपने सामाजिक दायित्व के अंतर्गत परिक्षेत्र तथा परियोजना प्रभावित गांवों के सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण, पेयजल एवं आधारभूत आवश्यकताओं जैसे सड़क, विद्यालयों में कमरों, शौचालयों का निर्माण इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए गए। शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। NTPC ऊंचाहार आसपास के इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्यरत है। स्टेशन द्वारा ग्रामीण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन करने हेतु मेधावी छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है। इसके साथ उन्हें सोलर रीडिंग लैंप भी प्रदान किया जाता है। NTPC ऊंचाहार आसपास के इलाकों के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति भी काफी संवेदनशील है। इस संबंध में स्टेशन के द्वारा बराबर परिवार कल्याण शिविर, स्वास्थ्य चेकअप शिविर इत्यादि लगाए जाते हैं। नेत्र रोगियों और श्वास संबंधी रोगों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जाता है। स्टेशन द्वारा निशुल्क मोबाइल हेल्थ क्लिनिक भी चलाया जाता है। सफाई अभियान के अंतर्गत नजदीकी ग्रामों में शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। पीने के साफ पानी की व्यवस्था का काम भी चल रहा है। NTPC ऊंचाहार
नजदीक के ग्रामीण इलाकों की प्रगति के लिए सदैव तत्पर रहती है। इस संबंध में नैगम सामाजिक दायित्व के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण, विद्यालयों के कमरों का निर्माण तथा बराबर उनकी देख-रेख एवं मरम्मत के कार्यों पर बहुत ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कार्य भी ऊंचाहार स्टेशन के अधीन संपन्न होता है। ऊंचाहार की सामाजिक जिम्मेदारी के दर्शन में स्थिरता और विकास का सिद्धांत शामिल है। स्थिरता को निम्नलिखित ढंग से सुनिश्चित किया जाता है। अक्षय संसाधनों का उपयोग करके कौशल निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से आजीविका अर्जित करने की क्षमता प्रदान करके, ऐसी कार्य प्रणाली का उपयोग करके जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे, सौर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई। MSME कानपुर के साथ संयोजन से विभिन्न प्रकार के कौशल निर्माण कार्यक्रमों को वार्षिक रूप से आयोजित किया गया, जैसे कि परिधान निर्माण, ऑटो मरम्मत, मोटर रिवाइंडिंग, कंप्यूटर प्रशिक्षण, इलेक्ट्रिक वायरिंग आदि कार्य। पर्यावरण की रक्षा के लिए NTPC ऊंचाहार ने जल निकायों का निर्माण, गोकना में एक इलेक्ट्रिक शमशान सुविधा का सृजन और घरेलू और सामुदायिक स्तर के शौचालयों के निर्माण की जिम्मेदारी ली है। पेयजल जीवन की एक बुनियादी जरूरत है, अतः इसे एक प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में लिया जा रहा है। कुछ गांवों में नल जल प्रदान करने के अलावा सौर ऊर्जा संचालित नल जल आपूर्ति योजना रायबरेली जिले में 25 स्थानों पर शुरू की गई है। NTPC ऊंचाहार ने एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत आसपास के क्षेत्र में 3750 परिवारों के लिए पाइप द्वारा पीने के पानी को पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। NTPC ऊंचाहार ग्रामीण प्रतिभाओं के विकास और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी बहुत सक्रिय रहती है। लड़कियों एवं महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की कौशल ट्रेनिंग जैसे सिलाई कढ़ाई, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल वायरिंग, कंप्यूटर तथा ड्रेस डिजाइनिंग कोर्सेज इत्यादि का मुफ्त प्रबंध किया जाता है और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। ग्रामीण इलाके में खेल कूद को बढ़ावा देने और मेधावी युवा खिलाड़ियों के लिए भी NTPC ऊंचाहार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन का अंधेरे से प्रकाश की ओर सफर जारी है और साथ ही जारी है इसका हर घर और हर जीवन में उजाला लाने का संकल्प। इसके समाज कल्याण का कारवां खासकर गरीब पिछड़े हुए वर्गों के जीवन में एक खुशनुमा परिवर्तन लाने के लिए सदैव अग्रसर है। एक मजबूत संकल्प और आत्मविश्वास के साथ